स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और हम आज तो अच्छा मतलब मन अच्छा लग रहा है। आज हम थोड़े फिट से लग रहे हैं, मतलब गला वाला थोड़ा खांसी हो गया, बट सर्दी है थोड़ा, लेकिन कल जैसा नहीं है कि एकदम लाइन क्लियर, ऐसा नहीं है। तो फिर आज है हमारा नवमी, तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी तो नहीं, रामनवमी क्या दुर्गा नवमी इस बार कहेंगे, क्योंकि दुर्गा नवमी है। यस, रामनवमी तो चैत में होता है। तो अभी आज है रामनवमी, और वैसे मेरा तबीयत ख़राब था तो हम भी कोई जिम्मा कहीं नहीं लेने गए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फेंकेंगे नहीं हम। पिछले साल थोड़ा एक और थी, उनके साथ मिल के सब कुछ काम में हेल्प किए थे, बट इस बार हम बोले वो नहीं है, तो फिर ससीदी जानती है कि हमसे अकेले उतना हो भी नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा तो काम में हाथ बटा सकते हैं ना भगवान के काम में। तो हम बस जिम्मा लेके हम पूरी बना सकते हैं। तो और इसको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं। अब मेरे पास सिक्का वाला बैंक भी आ चुका है, तो इसमें मस्त सिक्का जमा करेंगे। और आज है नवमी, तो फिर नहा के कुछ नया ड्रेस तो चलेगा ना गाइस। तो कोई आज के लिए कोई नया ड्रेस लिए तो नहीं है हम, एग्जैक्टली नहीं लिए हैं, लेकिन मेरे पास है ये ब्लू फ्रॉक। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसी को पहन लेते हैं। तो जाते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद टाइम रहेगा तो अपन जाएंगे ऊपर, कुछ फ़ोन चलाएंगे, बट इनकेस टाइम ना रहे तो फिर फ़ोन को साइड रख के काम किया जाएगा। फ़ोन पूजा का काम करते वक्त फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि पूजा का काम बहुत ही शुद्धता से किया जाता है। तो जाते हैं शुद्धता से, बेहुदा की तरह। पहले नहा तो लें, अभी तो हम एकदम ब्रश करके नवमी के दिन भी एक पेड़ा लपेट लिए हैं, क्योंकि मेरे से भूखा नहीं रहा जा रहा था भाई साहब। हमको एक तो ऐसी तबीयत ख़राब, पता नहीं कब तक होगा हवन, कब तक हम खाएंगे। और ये है मेरा बेल्ट। तो जाते हैं जल्दी जैसे भी होगा। आप लोग को आज का जहानाबाद का मेला हम ज़रूर दिखाएंगे। तो यस, रेडी हो गए, हम फ्रॉक पहन लिया और रन पे ही रहेंगे, तो फिर मेकअप से का क्या ही ज़रूरत है। अपना तैयार होके जाते हैं ऊपर कुछ काम करने। ओ यस गाइस, आज रामनवमी का मतलब पूरा दिन का सब कुछ हो गया। मतलब ऊपर कंजक मतलब जो बैठाया जाता है, कन्याकुमारी का पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ पूजा सब लोग कर दिए थे लगभग 11:30-12 बजे तक डन, लेकिन पंडित जी आए तब ना, हवन हो तब ना। लेकिन उसके बाद हम मस्त सो गए। कब कन्या पूजन हुआ हमको पता भी नहीं चला। लास्ट में हम अपना पेट पूजन करने बस ऊपर गए। उसके बाद से मस्त एक हम पाकिस्तानी ड्रामा शुरू किए, जो नॉन स्टॉप इतना में तो स्टैटिक जीके जो सोचे थे वो पढ़े होते तो अब तो पूरा हो जाता, लेकिन वो सारा मतलब सीरीज उसका प्रैक्टिस सेट छोड़ के अभी हम लगे हुए हैं पूरा पाकिस्तानी ड्रामा देखने में। और पाकिस्तानी ड्रामा लगभग 88 एपिसोड का है, और अभी मेरा 8 एपिसोड होगा होली तक कंप्लीट। लेकिन अब उसको देख के रहेंगे, पूरा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको, और जब तक अच्छा लगे तब तक देखते हैं। लेकिन अब इशू ये हो गया है कि मेरे यहाँ मम्मी नवरात्रा की हुई थी, तो आज नवमी के दिन भी वो लोग कुछ नहीं खा सकती। जब खाएंगे नहीं तो फिर मेला घूमने जाने में क्या ही मज़ा। और फिर मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि आज मेरा नया वाला फ्रॉक अभी बना नहीं है। नया वाला फ्रॉक का फिटिंग कल होगा, उसको हम कल रात में पहनेंगे। तो फिर हमको ऐसा पुराना फ़र्क पहन के, वैसे ये भी नया ही है बट मज़ा नहीं आता पुराना फ़्रॉक पहन के मेला घूमने में। लेकिन आज दशहरा का नवमी है और हम घर पे दाल भात सब्जी खाएं, रोटी सब्जी खाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अभी हम जाते हैं, सोच रहे हैं कि वैसे पैसा तो ले लिए मम्मी से 100 रुपये, तो मेरे पास ऑनलाइन दिया बट पेमेंट करते, बट ना भीड़ में ना लेने लगे। तो फिर हम जाते हैं 100 रुपये, देखते हैं क्या लेके आते हैं। इससे एकदम कुछ बकवास लेके आते हैं खाने को, वही खाएंगे, क्योंकि आज और कल ही बस ये सब खाना है। उसके बाद 20 दिन सिर्फ हेल्दी, क्योंकि आप उनको जीडी का रनिंग भी तो करना है। मेडिकल में छटे वो किस्मत होगा, लेकिन रनिंग में छटे तो फिर हमको बुरा लगेगा कि हम अपने मेहनत की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए। अपना थोड़ा में मेहनत किए होते तो आगे बढ़ जाते। तो देखते हैं, अकेले जाने का मतलब मन नहीं कर रहा। वैसे मेरे फ्लैट से और भी लोग रात में घूमने जाएंगे, लेकिन मेरा घूमने जाने का भी मन नहीं है। तो हम देखते हैं गाइस खाने का। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज है दशमी, दशहरा का दशमी। तो आप लोगों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को भी दशहरा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही खुशी आपका पूरा परिवार दशहरा सेलिब्रेट करे। और हम कल रात में घूमने गए नहीं थे, जैसा कि आप लोगों को बताए होंगे, मतलब गए बाहर कुछ खाने पीने का लेके आए, चाउमीन लाए, फिर चाउमीन खा के फिर हम और बाबू जाते हैं आइसक्रीम लेके आए, आइसक्रीम खा के मस्त सो गए। और आज हम लोग का प्लान इसलिए फिर नहीं भी कल घूमने गए थे कि आज बहुत थकना है। आज हम लोग का प्लान है जहानाबाद का मेला भी गोली मारो, हर साल ही घूमते हैं जहानाबाद नहीं, अपने गांव जाने का। और इतना लंबा पलटन जाएगा ना हम लोग पूरे भाई बहन मम्मी फिर मौसी लोग, सब लोग जितने लोग हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि बस जाएंगे। फिर हमारे गांव में होता है रावण दहन, लंका दहन होता है, मतलब उस तरीके का बना के सब कुछ जो होता होगा ना, यस, तो वो चीज़ होता है हमारे गांव में। तो बहुत टाइम से हम लोग नहीं देखे, क्योंकि जाने का भी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप लोग को गर्मी का कभी व्लॉग में मेरे देखे होंगे
हम प्लान करते थे कि मतलब अब जाएंगे अब जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे, लेकिन इतना गर्मी था कि हम नहीं आ पाए थे घर पे। तो मेरी बहन आई हुई है जो कि मतलब अंकल लोग गुजरात रहते हैं, तो फिर पापा कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ भाई, जहानाबाद में रहते हुए बेशर्म की तरह घर में घुसे रहते हो, तो यस जाना तो पड़ेगा गाइस। और सुबह सुबह अपने फ्रिज से क्या 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 ये सब उल जुलूल, मतलब नहीं उल जुलूल तो नहीं, सारा अच्छा ही चीज़ें कि ये पता नहीं क्या है। बाबा ना मेरे दादाजी लोग को छेना रसगुल्ला तो घरे बन जाता है, उन लोगों को ये सब पुराना ज़माने का मिठाई बड़ी पसंद आता है। हमको तो अच्छा उतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन अभी सुबह सुबह हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है दिस दैट, तो अभी खाना बना नहीं और हमको लग गया भूख, तो हम एक पेड़ा एक लड्डू और एक गाजा लेके खाते हैं, और शाम में जब निकलेंगे घर से तब से अपना व्लॉग अब शुरू करेंगे। क्योंकि अभी इधर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फ्रॉक खरीदाया था उसका फिटिंग भी नहीं हुआ है। तो मम्मी से हम बोले, मम्मी तो वैसे बोल रही थी कि इसको खोल के बहुत अच्छे से फिटिंग करेंगे, बट अभी हम बोले आज टाइम नहीं है, खाना पीना भी बनाना ज़रूरी है, दशहरा है तो सिंपली दाल चावल अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में, क्योंकि सामने तरह से हम लोग जाएंगे। बट जहानाबाद रहते तो बाहर कुछ खाते भी। गाँव का मेला एक बात तो है, कुछ अच्छा खिलाता नहीं है, एकदम नहीं, बहुत वाहियात खिलाता है, लेकिन जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग फिर भी जाएंगे। तो अपना अब मिलेंगे आप लोग से सीधा हमें एकदम बन ठन के फराक पहन के गाइस। वैसे तो हम सारे घर वाले प्लान कर रहे थे कि जल्दी निकलेंगे, बट पता होता ना जहाँ 5-7 आदमी को निकलना होता है तो कितना जल्दी हो पाता, और जल्दी पॉसिबल भी नहीं होता है। फैमिली में मतलब थोड़ा इशू हो ही जाता है, और सबके लिए खाना बनाना, ये करना वो करना इतना मतलब आसान होता ही नहीं। मम्मी अकेले सारा काम संभालते रहती है, तो हम लोग को हो जाता है थोड़ा निकलने में लेट। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अपना नया नया ड्रेस पहन के हम जाते हैं अपने गाँव की तरफ। और इन चारों में से मेरा गाँव कौन सा है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि मेरा गाँव कौन सा हो सकता है। तो अपना गाँव का जहाँ पे भी ऑटो लगता है वहाँ पे जाके ऑटो में तो बैठते हैं, लेकिन शांति से हम बैठ नहीं पाते, क्योंकि मतलब जहाँ पीछे बैठे थे वो वाला ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि हम लोग अभी थोड़ा और लेट करेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग। अब मेरा गाँव ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, अगर हम और मम्मी अकेले होते तो मस्त एकदम पैदल पैदल मस्त भाग जाते, लेकिन मेरे साथ था मेरा छोटा भाई जो कि इतना नखरेबाज है, वो पैदल चल नहीं सकता। ऊपर से मौसी थी, मौसी की छोटी सी बच्ची, तो उसको लेकर चलना बहुत ही मुश्किल था। अब मुश्किल तो ये हो गया कि मतलब जिस ऑटो पे बैठे उस ऑटो पे पहले से ही 2 लेडीज और थी, तो मेरी मम्मी मौसी पीछे बैठती है, हम और मेरा छोटा भाई आगे बैठ के चल पड़ते हैं अपने गाँव की ओर। अब आगे बैठे तो थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कभी आगे यूजुअली बैठते नहीं है, और लेकिन आज था कि जल्दी जाना है, शाम होने से पहले जाना है। और यहाँ पे दिख भी जाता है कि झांकी निकल चुका है, मतलब रावण दहन के लिए। पहले रावण दहन में हमारे यहाँ हनुमान जी, राक्षस कुछ कुछ बन के, भगवान राम लक्ष्मण इन सब का झांकी निकलता है, तो फिर अगल बगल के सारे गाँव में घूम के फिर होता है लास्ट में रावण दहन। तो हम भी आखिर उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल पे थाना के पास रावण दहन किया जाता है। उस टाइम तो काफ़ी दिन ही था। फिर हम लोग अपने अंकल आंटी ये सब लोग से मिले, सारे फैमिली से मिले, क्योंकि रूम पे जाने का भी टाइम भी नहीं था, घर पे जाने का भी टाइम नहीं था। तो वहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले माता रानी का दर्शन करते हैं, थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जितने भी सारे मतलब हमारे रिलेटिव्स आए थे, सारे लोग आए थे, उनसे मिलते हैं। और कुछ कुछ छोटी छोटी बच्चियां तो ऐसी थी कि मतलब बच्चियां क्या, मेरी बहन लोग, जैसे बुआ की बेटी होती है ना, मतलब उन लोग को बहुत छोटे में देखे होते हैं, बहुत छोटे में देखे होते हैं, तो फिर हम पहचान भी नहीं पाते। और यहाँ पे मम्मी मेला के नाम पे मेरे गाँव का सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल दिखा रही है कि देखो ये है, ये बना है। स्कूल तो बहुत पहले से नहीं था, बट हॉस्पिटल हम लोग तक कभी ध्यान से देखे नहीं। गाँव पे जाते हैं, स्कूल पे उतरे, सीधे घर पे चले गए। तो फिर ऐसा कुछ गाँव में क्या है नहीं है, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे भी हमको एक छोटा सा जिम्मेवारी दिया गया कि अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े रहना, कहीं भी तो मेला में छोड़ना नहीं है। और ये मेरी छोटी सी मैया को कोई गिफ्ट किया है किचन सेट, आंटी शायद दिलाई थी, हमको भी ध्यान में भी नहीं है कि कौन इसको ये किचन सेट दिलाया। और ये तो मस्त ही खुश हो गई, भैया ये खिलौना। लेकिन हम तो इधर अपना ये बम्बे वाला मिठाई देख देख के खुश हो रहे थे, लेकिन मम्मी हमको वो भी नहीं लेने दी, क्योंकि बोली अब जल्दी जल्दी चलो रावण के पास, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ चुके हैं और अब होगा रावण वध। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि अब तो रावण वध एकदम शुरू ही होने वाला है, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो रावण वध का तो समय आ चुका है, और हम मतलब यूं ही एक वीडियो भी देख रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ रामनवमी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान हमारे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। और दुर्गा नवमी इसलिए भी क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर के मतलब 9 दिन और 10 रात्रि के मतलब लगातार युद्ध के बाद महिषासुर पे विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब ये सब दिन ऐसा ऐसा मतलब इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर अब तो जल्द ही दिन आने वाला है जब हमारे प्रभु श्री राम रावण का वध करके अपने अयोध्या को लौटेंगे, तो फिर हम लोग पूरे देश में दिवाली भी मनाएंगी। और मेरे लिए बहुत ही इशू वाला बात हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ इस साल पता नहीं दिवाली कैसे क्या होगा, हम लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मेरा उस दिन जीडी का रनिंग है धनतेरस के दिन। तो रनिंग में तो कैसे भी जाना, हम अकेले भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मतलब पीछे खड़े होके देख रहे थे, वहाँ पे से कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम जल्दी जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा मतलब कुछ वीडियोस ले पाए। बट जब तक हम पहुँचते तब तक रावण का तो पूरा
फिनिश हो चुका था, बहुत अच्छी तरीके से जल चुका था। लेकिन फिर भी हम आगे पहुँचते हैं, देखते हैं रावण वध। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा जितना एक्सपेक्ट किया था उतना भीड़ इस बार अब जगह नहीं है। इस बार यहाँ तो भीड़ था नहीं, लेकिन जहानाबाद में तो गजब। वो तो बताएंगे आप लोग को आगे। अभी बात सुनिए हमारे गांव का। तो यहाँ पे वैसे तो पटाखा नॉन स्टॉप फूट रहा है, बट पता नहीं क्यों इतना पटाखा और मतलब इतने अच्छे से जलाने के बाद भी पता नहीं क्यों रावण का फेस हमारे यहाँ जला नहीं। कुछ लोग मतलब इस बात को सीरियस भी ले रहे थे कि हाँ, रावण का फेस नहीं जलना, कहीं ना कहीं अशुभ है, उसको जलना चाहिए था अच्छे से। उसको जैसे पूरा बॉडी पार्ट खत्म हुआ उस तरीके से रावण का फेस भी पूरा फिनिश होना चाहिए था। तो हाँ, कहीं ना कहीं अशुभ तो है, लेकिन अब कोई बात नहीं, इन बातों का कोई टेंशन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब जो होना होता है वो तो होता ही है। भगवान हमारे गांव में कुछ भी अशुभ ना कराएं। वैसे तो गांव के आगे हमारे गांव में मतलब आप लोग उधर की साइड के जो भी होंगे, जहानाबाद से कल्पा किनारी साइड के जो भी लोग होंगे, हमारे गांव के एंट्री पे ही एक मतलब बड़ा सा द्वार टाइप मतलब होता है ना, जो भी पॉल बना के उस पर नाम लिखा गया गोपाल भैया। हमारे मतलब 2-3 साल पहले 2021 में शायद, और एक भैया थे बहुत ज़्यादा एज के नहीं, हम लोग से पता नहीं क्या मतलब कुछ ही ज़्यादा बड़े होंगे। बहुत ही कम एज में, आप लोग जानते होंगे फोर्स का जॉब बहुत ही कम एज में लगता है, और फिर 2-4-5 साल के जॉब के बाद उनका शहीद हो जाना थोड़ा बहुत ही अशुभ हो गया था हमारे गांव में। तो उसी में सरकार की तरफ से उनके याद के लिए उनकी एक मूर्ति मतलब हम लोग गेट नहीं मतलब जहाँ से गाँव शुरू होता है वहाँ से शुरुआत में, और फिर उस तरीके से बनाया हुआ। मतलब हर कुछ गाँव में अच्छा लगता है, लेकिन उसको देख के लगता है कि भाई ऐसा दिन ना दिखाइए भगवान। लेकिन अब क्या ही कर सकते, जो हो गया सो हो गया, मरना तो सबको ही है, लेकिन उनके तरह मौत हर किसी को नसीब भी नहीं होगा, वो भी सोचना चाहिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो हैं एकदम फट्टू आदमी। फौज में जाने से हमको बहुत डर लगता है। तो उसके बाद लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने घर पे जहानाबाद। कल्पा से रावण दहन देख के हम लोग आते हैं अपने रूम पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इधर मेरी मैया एकदम अपना खिलौना देख देख के खुश हो रही है, तो इसको हम जल्दी जल्दी ये वाला खिलौना फाड़ के देते हैं। फिर इसमें अपना ये खाना पानी, चाय पानी, चावल, दिस दैट नौटंकी करते रहती है। अब जाएंगे हम लोग जहानाबाद का मेला घूमने। तो यस गाइस, मतलब अभी हम लोग गए थे अपने गांव कल्पा से मतलब रावण वध देख के आ गए जल्दी जल्दी। और रावण वध में क्या कैसे हुआ वो तो हम बस वहाँ शॉर्ट्स बनाए, लॉन्ग व्लॉग बना नहीं पाए। तो कल्पा से हम लोग आ गए और अभी जा रहे हैं हम लोग जहानाबाद को। मतलब हर जगह का मूर्ति देखेंगे, और बाहर में क्या ही व्लॉग बनाना, हर जगह का तो सेम ही मूर्ति रहता है। आप लोग भी मूर्ति देखे ही होंगे। तो हाँ, अपना दशहरा सिंपली एंजॉय करते हैं, जाते हैं कुछ मेला में खरीदेंगे तो है नहीं। अब हमारी मौसी जी तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो चले गई अपने रूम पे, लेकिन हम और मम्मी यहाँ पे नहीं रुके। हम और मम्मी निकल पड़ते हैं जहानाबाद का मेला घूमने के लिए। जहानाबाद का मेला घूमने के लिए हम लोग जहानाबाद के पुराने वाले नगर पालिका वाली गली से निकलते हैं, और फिर थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे मेरा रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, बाप रे बाप इतना भीड़। हाँ, यहाँ पे मतलब हम लोग मलाचक वाले, यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पे हम बचपन से मतलब देखते आ रहे हैं, बचपन से यहीं पे हम 10 साल लगभग रहे हैं। तो फिर यहाँ पे का मूर्ति मतलब हम दिन में 4 बार, जब छोटे थे तो आप लोग को भी याद होता होगा, जब छोटे होते थे हम लोग तो दिन में 4 बार मूर्ति को देखने चले जाते थे। और अब दशहरा में मतलब हम जहानाबाद ही रहे, लेकिन देखने तक नहीं गए। रात में, दशमी की रात में निकलते, बट इतना भीड़ होता है। ऊपर से मेरे साथ हो गया पोपट। आइसक्रीम भी मिला हमको, वो भी नकली वाला। उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर दिखता है ये मस्त सा डांस, मतलब शायद ये बाल्टी फैक्ट्री के पास लगा हुआ था जहानाबाद में। तो जैसा कि आप लोग को बताया कि मलाचक में इतना भीड़ था कि आप लोग को क्या ही बताएं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे तो ये बहुत ही मतलब इसको खाली कहेंगे हम। और इसका दाम पूछे तो बताया गया 50 रुपये। तो हम बोले नहीं चाहिए भैया, हम अपने आगे बढ़ते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेके पानी पूरी खाते हुए सोचते हैं कि अब तो घर जाना होगा, क्योंकि ज़्यादा हम लोग मतलब घूम नहीं सकते। हम लोग मलाचक से ही प्लान कर लिए थे। वैसे तो था कि हम लोग हाट पे तक जाएंगे, थोड़ा मोड़ा घूमेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ उधर लिया भी जाएगा, मतलब उधर अच्छा खिलौना ये सब भी मिलता है। तो फिर हम लोग कुछ मतलब दशहरा का कुछ तो देखते। बट एग्जैक्टली हुआ क्या हमारे साथ कि हम लोग दशहरा देख ही नहीं पाए। इतना भीड़ था, मतलब इतना भीड़ था कि क्या ही बताया जाए भैया। और आप लोगों को हम कितने बार बताए भी होंगे कि हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हमको चक्कर आने लगता है, और भीड़ में मतलब कितना भी अच्छा मौसम रहे, रात में ही क्यों ना रहे, दिक्कत होता ही है। तो फिर हम लोग लास्ट में फर्स्टली मलाचक मोड़, सेकेंड बाल्टी फैक्ट्री, तीसरा कुटिया पे का मूर्ति देख के आ जाते हैं वापस अपने घर। और घर आके भी नया फ्रॉक पहने थे, तो पोज मारने में कोई कमी थोड़ी ना होगा। मस्त एकदम नया ड्रेस पे बहुत सारा फोटो शूट किए गाइज, वो दिखेगा आप लोग को इंस्टाग्राम पे। भाई साहब इतना भीड़ था कि हम क्या ही करते हैं। हम तो सिर्फ मलाचक मोड़, बाल्टी फैक्ट्री और कुटिया मोड़ पे के माता रानी का दर्शन करके आशीर्वाद देके अपने घर को आ गए, क्योंकि हम पूरा जहानाबाद तो भाई साहब नहीं घूम सकते। तो आप लोग बताइए, मतलब पूरा जहानाबाद में सबसे बेस्ट पंडाल कहाँ का बना था।